गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुरुजी। गुड मॉर्निंग सर। कौन है? सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। नाइस टू मीट यू सर। सर जल्दी। आवाज नहीं आ रही तुम लोग की। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नाइस टू मीट यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग में हम लोग सिंगल इंडेक्स देख चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कंपाउंड इंडेक्स, और कंपाउंड इंडेक्स में भी एक स्पेशल टाइप का जो था स्ट्रक्चरल इंडेक्स। अभी इसको हम लोग फॉक्सफोर पे करके देखेंगे। उसके बाद हम लोग शॉर्टिंग और इंडेक्सिंग पे एक कंपैरिजन स्टडी करेंगे कि कहाँ पे कौन सा। गुड मॉर्निंग पीयूष। गुड मॉर्निंग। ओके, म्यूट कर लो सब लोग। ओह शांत। ओके, हाँ सुधांशु। सर मेरा फॉक्स प्रो बार बार माउंट करना पड़ रहा है सर, इसका कोई सॉल्यूशन बताइए सर। तो कैसे माउंट कर रहे हो? माउंट कैसे कर रहे हो? सर माउंट कर रहे थे, सी यूजर लिख के से माउंट कर रहे थे सर, फिर माउंट तो हो जाता है, फिर वर्क करते हैं और फिर सर क्लोज करते हैं ना, तो फिर ओपन करते हैं तो फिर माउंट मांगता है सर। हाँ, तो करना क्या है ना कि जिस फोल्डर में तुम फॉक्सप्रो रखे हो, डॉस जी बॉक्स सर। वाले, जो डॉस बॉक्स उसी में होगा। जी तो सर। डॉस बॉक्स के में एक कन्फिग फाइल होगा, डॉस बॉक्स कन्फिग। यस सर। ठीक है, तो वो जो माउंट करने वाला जो कमांड लिख रहे हो ना, उस यस सर। कन्फिग फाइल में लिख के सेव कर दो। नोटपैड में खोल लो उसको, नोटपैड में खोल लो यस सर। और उसको सेव कर दो। यस ठीक सर। है, और बाद में जब भी तुम रन कराओगे डॉस बॉक्स को, वो खुद ब खुद रन कर जाएगा। ओके सर, देखते हैं सर। थैंक यू सर। नहीं होगा तो फिर बताना, हम करके दिखाएंगे। ओके, तो हम यहाँ पे रन करा रहे हैं फॉक्सप्रो। और मेरा है फाइल है BCA1.dbf। ठीक है, यूज BCA1 स्टेटस ऑन 14 रिकॉर्ड है। हम इसको कंपाउंड इंडेक्सिंग करेंगे। पहले हम सिंपल कंपाउंड इंडेक्सिंग करते हैं, देखते हैं ब्राउज करके। ब्राउज 1 2 6 7, मतलब ये ऑर्डर में नहीं है। आदित्य सिन्हा, सिन्हा कुमार, ये भी ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, मतलब किसी तरह का कोई इंडेक्सिंग, कोई शॉर्टिंग इस पे नहीं है। सिटी भी देखो इंडेक्स नहीं है। ओके, अब हम लोग करते हैं इस पे, इसको इंडेक्स करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम जैसे जैसे बोलेंगे देखते, बताते जाना, ऐसा तुम लोग म्यूट हो, कोई बात नहीं। लिखते हैं इंडेक्स ऑन रोल।
टैग रोल ऑफ STU, हम एक टेम्प नाम का बनाते हैं, है ना, हम लोग क्या बना रहे हैं, टेम्प इंडेक्स, है ना, टेम्प DX ऐसा नाम बनाते हैं फाइल का। ठीक है, हम इंटर प्रेस किए, देखो कोई मैसेज मिला क्या? हाँ, मैसेज मिला हमको 14 रिकॉर्ड इंडेक्स्ड, 14 रिकॉर्ड इंडेक्स्ड। ठीक है, और हम लोग रोल पे किए हैं, देखते हैं ब्राउज करके, रोल नंबर के अकॉर्डिंग अभी नहीं हुआ है, हमको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखते हैं सेट ऑर्डर टू रोल। ठीक है, अब इसके बाद तब हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है, मास्टर इंडेक्स डी FPD26 टेम्प DX.CDX, CDX बन गया, कंपाउंड इंडेक्स है रोल। ओके, तो हम रोल पे इसको कर दिए, और हम अब देखते हैं, देखो ये सारा का सारा 1 2 6 7 ऑर्डर में आ गया ना, पूरा ऑर्डर में आ रहा है। ठीक है, पहले भी ऑर्डर में था क्या? तो ये हम ऑर्डर में आ गया। अच्छा, अब हम इसी फाइल को यूज करके, कौन से फाइल को यूज करके, टेम्प DX फाइल को यूज करके एक और इंडेक्स बनाते हैं, और हम ये देखेंगे कि दूसरा इंडेक्स भी इसी फाइल में सेव हो रहा है, दूसरे फाइल में सेव नहीं हो रहा है। कंपाउंड इंडेक्स का डेफिनेशन यही था कि सिंगल फाइल, वन फाइल कैन स्टोर मल्टीपल इंडेक्स इंफॉर्मेशन। तो हम लिखते हैं इंडेक्स ऑन नेम टैग नेम ऑफ टेम्प DX। ठीक है, 14 रिकॉर्ड फिर से इंडेक्स हो गया। अब हम ऑर्डर नेम का ले लेते हैं, सेट ऑर्डर टू नेम। ठीक है, टैग नेम ऑन, मास्टर इंडेक्स ऑन हो गया। अब हम ब्राउज करते हैं, तब हम ब्राउज करेंगे, देखो सारा का सारा हमको दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं कंपाउंड इंडेक्स। ओके, अब हम यही इंडेक्स करेंगे, और अभी देखो हम dir करके दिखाते हैं तुमको, dir *CDX। ओके, यहाँ पे कौन कौन सा CDX बना हुआ है, देखो टेम्प DX.CDX अभी हम लोग बनाए हैं, ये वाला है यहाँ पे। ठीक है, BCA1.CDX भी है। तो हम अभी क्या करते हैं, एक काम ये करते हैं ना कि सारा CDX फाइल डिलीट कर देते हैं। ओके, सारा CDX फाइल डिलीट करते हैं। तो हम DOS का कमांड रन करा रहे हैं, इससे डेल कमांड है DOS का, wildcard-CDX। ठीक है, तो DOS कमांड हम फॉक्सट्रोट में रन करा रहे हैं, और इस सारे के सारे CDX को डिलीट कर देना चाहते हैं। ठीक है, डिलीट हो गया। अब हम फिर से चेक करते हैं क्या कोई CDX फाइल अभी बचा हुआ है, अभी सिर्फ ये बचा हुआ है, BCA1.CDX और temp.CDX। अच्छा, ये बचा रह गया। ओके, तो BCA1.CDX इसलिए बचा हुआ है कि ये हम लोग कंपाउंड इंडेक्स यूज किए थे तब। अब हम लोग क्या करते हैं, इस फाइल को बंद कर देते हैं। ओके, अब फिर इस कमांड को फिर से रन कराते हैं। ठीक है, फाइल नॉट फाउंड, डन, खत्म हो गया, सारा का सारा CDX फाइल डिलीट कर दिए। अब कोई CDX फाइल मेरे पास नहीं है। ओके, अब हम फिर से BCA1 को ओपन करते हैं, यूज BCA1 स्ट्रक्चरल CDX फाइल नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि हमने अभी डिलीट किया, पहले से स्ट्रक्चरल इंडेक्स बनाए हुए थे। ओके, इग्नोर करो, खोल दिया, फाइल खुल गया। ओके, अब हमको स्ट्रक्चरल इंडेक्स करना है, हमको एक मिनट रुक जाओ, बताने दो, फिर सवाल करना है। हमको अब स्ट्रक्चरल इंडेक्स करना है। स्ट्रक्चरल इंडेक्स कैसे करेंगे? सेम कमांड है,
फाइल नेम नहीं देंगे। आते हैं ऊपर में, इंडेक्स ऑन रोल टैग रोल है ना, ऑफ फाइल नेम हटा देते हैं। देखो 14 रिकॉर्ड इंडेक्स हो गया। अब हम नेम पे भी कर लेते हैं। यहां से भी हम फाइल नेम हटा देंगे। ओके, अब हमारे पास दोनों हो गया। ब्राउज करके देखें कौन सा इंडेक्स एक्टिव है। अभी हमारे पास जो लास्ट जो इंडेक्स किए हैं दैट इज द नेम, वही हमारा एक्टिव है। अगर हमको दूसरा वाला एक्टिव करना है तो हमको लिखना पड़ेगा सेट ऑर्डर टू रोल। ओके, हम जैसे ही ऑर्डर सेट करते हैं हमको मैसेज मिलता है कि टैग रोल आपका ऑन हो गया है। अब हम ब्राउज करेंगे तो हमको रोल नंबर नेम रोल नंबर के अकॉर्डिंग हमको मिलेगा अरेंज्ड। ओके, ठीक है। हाँ रिपीट पूछो। सर इंडेक्सिंग करने के बाद एक्सटेंशन नेम भी लिखना होगा? कहाँ लिखे हैं, कहीं लिखे हैं क्या? तो आप लिखे ही है डायरेक्ट x.cds। कहाँ लिखे हैं? ऊपर सर। कहाँ लिखे हैं? temp.dx लिखे हैं, कहाँ cdx लिखे हैं? ये सर एक्सटेंशन ही नेम तो है सर कंपाउंड फाइल का, कंपाउंड इंडेक्सिंग का सर .cds। हाँ तो हम cdx लिखे नहीं ना है यहाँ पे। हम अगर कमांड लिख रहे हैं इंडेक्स ऑन नेम टैग नेम ऑफ temp.dx, तो ये कमांड जो था ये सिंटेक्स है कंपाउंड इंडेक्स का है ना। यस सर। और कंपाउंड इंडेक्स क्रिएट होगा तो उसका एक्सटेंशन cdx क्रिएट होगा ना। यस सर। हाँ, हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है cdx, ठीक है ना। हम यहाँ पे लिख रहे हैं और स्ट्रक्चरल वाला भी कर रहे हैं। देखो तो यहाँ पे भी हम कुछ फाइल का नाम तो दे ही नहीं रहे हैं। तो फाइल का नाम जब नहीं देते हैं स्ट्रक्चरल में तो क्या होता है, डेटाबेस के नाम से cdx फाइल बन जाता है। और डेटाबेस का फाइल मेरा नाम क्या है, bca1.dbf, तो cdx बन गया मेरा bca1.cdx। ओके, इतना ही नहीं, अब मान लो हम डेटाबेस को बंद कर देते हैं, है ना, क्लोज ऑल ऐसा बंद कर दिए। अब हम फिर से डेटाबेस यूज करते हैं, यूज bca1। ओके, तो हम क्या कर रहे थे कि अगर हम स्ट्रक्चरल कंपाउंड इंडेक्स बनाएंगे तो हमको इंडेक्स बनाने से में फाइल नेम भी नहीं देना पड़ेगा, और जब यूज करके जब हम डेटाबेस फाइल खोलेंगे तो cds फाइल, स्ट्रक्चरल cdx फाइल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हम जब इसको यूज किए bca, देखो मैसेज आ गया हमको, ठीक है, यूज bca कर दिए। अब हम ब्राउज करते हैं, पहले सेट ऑर्डर कर ले, सेट ऑर्डर टू रोल। ठीक है, देखो सेट ऑर्डर भी हो गया, इसका मतलब cdx फाइल खुला हुआ इंडेक्स फाइल। अब हम यहाँ से ब्राउज करते हैं, तो ब्राउज करते हैं तो वो रोल नंबर के अकॉर्डिंग दिख रहा है। डन। तो हम लोग क्या देखे, इंडेक्स और सॉर्टिंग ये दोनों एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। हम लोग ये देखे कि हम लोग सिंगल इंडेक्स फाइल बना रहे थे, उसमें एक इंडेक्स फाइल में एक इंडेक्स इंफॉर्मेशन सेव हो रहा था, जिससे हमको ये प्रॉब्लम हो रहा था कि हमारे पास बहुत सारा डेटाबेस है और सारे डेटाबेस पे अगर मल्टीपल फील्ड पे हमको इंडेक्स क्रिएट करना है तो इतना ज्यादा नंबर ऑफ फाइल हो जाएगा कि सबको ट्रैक करना, याद रखना मुश्किल था। ओके, तो फिर कंसेप्ट आया कि ऐसा कर सकते हैं कि आप एक डेटाबेस के लिए एक ही फाइल बनाइए, उस डेटाबेस के मल्टीपल फील्ड का इंडेक्सिंग इंफॉर्मेशन आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड इंडेक्स। बट फाइल नेम का झंझट वहां भी था, वो ओवरहेड हमारे पास था फाइल नेम, कि आपको फाइल नेम उसमें रखना है और उसको याद रखना है। तो तीसरा फैसिलिटी ये आया कि कंपाउंड इंडेक्स में ही स्ट्रक्चरल इंडेक्स, स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड इंडेक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ पे आपको कोई कुछ नहीं करना है, आप एक बार इंडेक्स बना दीजिए, फॉक्सट्रो खुद उसका फाइल नेम डिसाइड करेगा, और बाद में आप जब ओपन करेंगे फाइल तो खुद ब खुद वो फाइल ओपन हो जाएगा। तो आपके डेटाबेस में ही उस इंडेक्स का इंफॉर्मेशन एम्बेड हो जाता है।
इंडेक्स का इंफॉर्मेशन एम्बेड हो जाता है। अगर अभी हम मान लो हम डेटाबेस बंद कर देते हैं और डॉस का कमांड डेल यूज करके bca1.cdx फाइल को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, डिलीट कर दिए तो अब तो नहीं है। लेकिन अगर हम अभी फिर हम यूज bca करते हैं, यूज bca1 करते हैं, तो फॉक्स प्रो जैसे ही bca1 को ओपन करने जाएगा तो वहां पे उस डेटाबेस फाइल में उसको इंट्रो मिलेगा कि भैया ये वाला जो फाइल है वो इंडेक्स किया गया है। तो साथ में bca.dbf के आप bca.cdx भी ओपन करिएगा, ठीक है। तो जैसे ही bca1 को पढ़ने जाएगा, खोलने जाएगा, तो उसको ये इंफॉर्मेशन मिलेगा और वो साथ में आएगा bca1.cdx ओपन करने के लिए। लेकिन और जब फाइल नहीं मिलेगा तो वो ये मैसेज देगा, ये स्ट्रक्चरल cdx फाइल नॉट फाउंड, अभी हम लोग डिलीट कर दिए, ठीक है। जब हम कहेंगे इग्नोर तो बगैर उस फाइल के स्ट्रक्चरल cdx फाइल रेफरेंस रिमूव, है ना, लिखा ना कि स्ट्रक्चरल cdx फाइल का जो रेफरेंस दिया गया था इस dbf में उसको रिमूव कर दिए हैं क्योंकि वो फाइल वाज नॉट अवेलेबल, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे, हम लोग शॉर्टिंग और इंडेक्सिंग को कंपेयर करेंगे, ठीक है। हाँ सोनिया। गुड मॉर्निंग सर। सर हमको कुछ morning. समझ में नहीं आया कैसे किया आप। तुम इंडेक्सिंग का क्लास की थी? यस सर। तो क्या नहीं समझ में आया? जो क्लास पे देखे वही तो काम किए अभी हम लोग, क्या नहीं समझ में बताओ? इंडेक्स का मतलब समझ में आ रहा है तुमको? यस सर। इंडेक्स मतलब उस फाइल को हर फील्ड पे इंडेक्स करना है, तो इंडेक्स का इंफॉर्मेशन सेव होगा। तो इंडेक्स का इंफॉर्मेशन कैसे सेव करते हैं, मतलब कैसे सेव होता है इंटरनली? तो जिस फील्ड पे हम इंडेक्स परफॉर्म कर रहे हैं उस फील्ड के सारे डेटा को ऑर्डर में रख लेते हैं और वो फील्ड वो डेटा उस मेन वाले डेटाबेस में किस रिकॉर्ड नंबर पे है उसका रेफरेंस रख लेते हैं। तो रोल नंबर 1 5वें नंबर रिकॉर्ड पे, रोल नंबर 2 पहले नंबर रिकॉर्ड पे, रोल नंबर 3, तो रोल नंबर का इंडेक्सिंग हो गया। अगर नेम से करेंगे तो आकाश, अरुण, विनय, चंदन, ऐसा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको स्टोर कर लेंगे। और आकाश का जो रिकॉर्ड है कितने नंबर पे है, मान लो 10 नंबर पे, रिकॉर्ड नंबर 10 है ना, ऐसे करके हम सेव कर लेंगे और जिसको एक्टिव करेंगे उसके ऑर्डर में डेटाबेस हमको अरेंज होकर दिखेगा बगैर शॉर्टिंग किए हुए। लेकिन वो डेटाबेस शॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, वो पहले जैसा ही है, लेकिन इंडेक्स के अनुसार उसको हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, डिस्प्ले करा रहे हैं। तो हम लोग तो इंडेक्स सर में एक 3 बार तरह का में सिर्फ एक ही इंडेक्सिंग देख सकते हैं? एक बार में सिर्फ एक ही इंडेक्सिंग देख सकते हैं ना? कैसे देखोगी एक बार में दोनों इंडेक्सिंग कैसे देखोगी? या तो हम डेटाबेस को रोल नंबर के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो रोल नंबर भी हमको अल्फाबेटिकल असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाए और नेम भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाए, ऐसा हो सकता है? नो सर। हम रोल नंबर 1 2 3 4 चाह रहे हैं और नेम भी चाह रहे हैं अशोक, विनय, चंदन, कैसे होगा? रोल नंबर के अकॉर्डिंग करेंगे। रोल नंबर 1 विजय का है, वी वाला विजय का, उमेश का है, तो रोल नंबर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो रोल नंबर 1 में उमेश का नाम ना आएगा, यस सर। ठीक है। और रोल नंबर के अनुसार देखेंगे, नेम के अनुसार देखेंगे तो पहला वाला जो नेम होगा ए से जो सॉर्टेड होके आ गया आकाश, आकाश का रोल नंबर हो सकता है 37 हो, तो आकाश तो दिखेगा लेकिन रोल नंबर वाले में 37 दिखेगा। ओके, तो हम किसी एक ही फील्ड के आधार पे हम इंडेक्स कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल की हम यूज करते हैं लेकिन वो कब करते हैं? यस सर बोलिए। थ्योरेटिकली समझ में आ गया, मतलब आप जो फॉक्स प्रो पे कमांड वाइज कर रहे हैं ना वो समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कैसे एक से मतलब ओपन हो रहा है वो। अच्छा देखो, हम बीसीए स्टूडेंट को ओपन कर लिए, यूज BCA1 कर लिया ना। अब इसको ब्राउज करके दिखो, ब्राउज करते हैं तो हमको कितना फील्ड दिख रहा है? ये सारा फील्ड दिख रहा है, ओके। हम Yes. मेमो फील्ड पे नहीं कर सकते इंडेक्स,
बाकी सारा तो फील्ड है मेरे पास, यस सर। तो हम सारे फील्ड पे इंडेक्स कर सकते हैं। ग्रेड में तो कुछ है ही नहीं, तो ग्रेड को छोड़ देते हैं हम लोग। ये सारा फील्ड पे इंडेक्सिंग कर सकते हैं। अगर सिंगल इंडेक्स का बात करें तो इस पे इंडेक्स करेंगे तो एक फाइल बनेगा, इस पे इंडेक्स करेंगे तो दूसरा फाइल बनेगा, इस पे इंडेक्स करेंगे तो तीसरा फाइल बनेगा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। अगर सारे फील्ड पे करें तो 8 फाइल बनाना पड़ेगा। कब? जब हम सिंगल इंडेक्स की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही है सिंगल इंडेक्स। सिंगल Yes. इंडेक्स फाइल मतलब अ फाइल विच कंटेन ओनली सिंगल इंडेक्स इंफॉर्मेशन। दूसरा था कि हम कंपाउंड इंडेक्स फाइल बना सकते हैं। कंपाउंड इंडेक्स फाइल बनाएंगे तो मतलब ये कि ये 8 फील्ड का इंडेक्स इंफॉर्मेशन एक फाइल में सेव कर सकते हैं। जब एक फाइल में इतना सारा इंफॉर्मेशन सेव होगा तो डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कौन सा इंफॉर्मेशन कहाँ रखा गया है। तो हर सॉर्टिंग, हर इंडेक्सिंग इंफॉर्मेशन के साथ एक टैग स्टोर होगा। Yes. टैग के आधार पे हम बोलेंगे कि भैया हमको सीटी वाला इंडेक्सिंग चाहिए, तो हमको सीटी टैग यूज करना पड़ेगा। जब टैग का बात आता है तो हमको कमांड में टैग स्पेसिफाई करना पड़ता है। ठीक है, टैग स्पेसिफाई करना पड़ता है और तब हम कमांड ऐसे लिखते हैं, देखो ठीक है, इंडेक्स ऑन रोल टैग रोल ऑफ टेम्प डीएक्स। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, देखो कर रहे इंडेक्स ऑन रोल नंबर, फील्ड का नाम दिए ना, और फील्ड का नाम दिए Yes, sir. और टेम्प डेक्स फाइल में सेव कर रहे हैं, और टेम्प डेक्स फाइल में ही इंडेक्स ऑन नेम भी सेव कर रहे हैं। तो हमको टैग देना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा कि कौन वाला इंफॉर्मेशन फाइल के अंदर रोल वाला है और कौन नेम वाला है? तो सिंपल सिंटेक्स है ये, देखो इंडेक्स ऑन फील्ड नेम टैग टैग नेम ऑफ फाइल नेम। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो अब हम लिखे इंडेक्स ऑन रोल टैग रोल ऑफ टेम्प डीएक्स, इंडेक्स ऑन नेम टैग नेम ऑफ टेम्प डीएक्स। अब यहीं पे लिख देते हैं इंडेक्स ऑन सिटी टैग सिटी ऑफ टेम्प डीएक्स। तो 3 फाइल हो गया ना। तो हमारे पास Yes, sir. टेम्प डीएक्स डॉट सीडीएक्स नाम का एक फाइल बना जो 3 फील्ड पे इंफॉर्मेशन रखे हुए, 3 फील्ड का इंडेक्स का इंफॉर्मेशन सेव किए हुए है। अच्छा, अब हमको फॉक्सर को बताना है। जैसे मान लो हम क्लास में आए और सबको बोले चलो सब रोल नंबर के अकॉर्डिंग बैठ जाओ, तो रोल नंबर 1 2 3 4 ऐसे बैठेगा। सबको बोले चलो आईडी नंबर के अकॉर्डिंग बैठ जाओ, तो तुम आईडी नंबर के अकॉर्डिंग बैठ जाओगे। तो रोल नंबर 1 जहां बैठा था अब तो वहां नहीं बैठेगा, कहीं और बैठना पड़ेगा उसको। अगर हम आके बोलते हैं कि सब लोग अपने नाम के आधार पर बैठो, है ना, तो सब लोग फिर चेंज हो जाएगा सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक उसी तरह से हमको अब फॉक्सर को ये बताना है कि इस टेम्प डीएक्स के आधार पे आप ये बताइए कि रोल नंबर या नेम या सिटी को बेसिस मानते हुए सारा रिकॉर्ड को अरेंज करके हमको दिखाइए। तब उसको कहते लिखते हैं ऑर्डर, किस ऑर्डर में चाहिए। रोल नंबर के ऑर्डर में बिठाना है तो रोल नंबर बोलेंगे, सिटी के ऑर्डर में बिठाना है तो सिटी बोलेंगे, नेम के ऑर्डर पे तो नेम बोलेंगे। तो हमको सेट ऑर्डर टू कमांड यूज करना है, और जब सेट ऑर्डर टू लिखेंगे, सेट ऑर्डर टू नेम, तो उस टेम्प डीएक्स फाइल के अंदर जो नेम का जो इंडेक्स इंफॉर्मेशन है उसके आधार पे हमको दिखेगा। कैसे दिखेगा? तो हमको सारा का सारा इंडेक्स में सारा नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखा गया है, और उस नेम का रिकॉर्ड नंबर कितना है वो भी साथ में रखा गया है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमको डेटाबेस हमको दिखेगा, ब्राउज लिस्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग दिखेगा। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रक्चरल इंडेक्स का। कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चरल इंडेक्स में ऑफ टेम्प डीएक्स को हटा देना है। स्ट्रक्चरल इंडेक्स वो इंडेक्स है जिसका नाम हमारे डेटाबेस के फाइल के नाम के अनुसार होता है। नाम वही रहता है, एक्सटेंशन चेंज हो जाता है, तो हम फाइल नेम नहीं देते हैं। इससे एक फायदा ये होता है कि फाइल नेम फॉक्सर खुद डिसाइड करता है, जो कि मेरे डेटाबेस फाइल के नाम पे होगा, और बाद में जब हम फाइल को खोलेंगे तो हमको इंडेक्स फाइल खोलना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली खुल जाता है। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चरल इंडेक्स में फाइल नेम अपना हम देंगे
तो कुछ भी दे सकते हैं ना, आम, इमली, कुछ भी दे सकते हैं। तो फॉक्सप्रो को कैसे पता चलेगा कि आप कौन सा इंडेक्स बनाए? Yes, तो यहाँ पे हमको, यहाँ पे प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा, और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, यहाँ पे हमको अपने आप खुल जाता है। अगर हम ये वाला बनाए हैं तो हमको जैसे ही नेक्स्ट टाइम लिखेंगे यूज BCA1 इंडेक्स टेम्पडेक्स लिखना पड़ेगा। ठीक है? और क्यों जरूरी है इंडेक्स फाइल के साथ खोलना, डेटाबेस के साथ इंडेक्स फाइल खोलना क्यों जरूरी है, ये बताओ सोनिया। इंडेक्स फाइल सर क्यों ब्राउज खोलना करने के आवश्यक है? लिए। कम अगेन। सर ताकि इंडेक्सिंग में सेव हो सके। हाँ, जब हम वो लोग सारा कोई नया इंफॉर्मेशन, कुछ ऐड करेंगे तो उसमें। हाँ सही है, बिल्कुल। तो खोलना पड़ेगा और हम बार बार भूल जाते थे खोलना। यस सर। तो इसका सॉल्यूशन ये था कि आप स्ट्रक्चरल इंडेक्स यूज करिए, और आपको एक बार आपको बॉदर करना पड़ेगा इंडेक्स करने के लिए कमांड लिख के। नेक्स्ट टाइम से आप जब खोलिएगा सिर्फ यूज BCA1 करिएगा, फॉक्सप्रो खुद खोल देगा। आप समझते हैं कि क्लियर हो गया होगा? यस सर। ओके। यस सर, थैंक यू। यस रोहित। अनम्यूट करो और सवाल करो, हम परमिशन दे रहे हैं तुमको अनम्यूट करने का। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं शॉर्टिंग और इंडेक्सिंग। अब एक बात समझो, जब हम शॉर्टिंग की बात कर रहे थे तो ये बात भी किए थे कि शॉर्टिंग करने के बाद, शॉर्टिंग करने से मेरा वो डेटाबेस का दूसरा कॉपी क्रिएट हो जाता है जो बिल्कुल डेटाबेस के साइज का रहता है। यस दीपक। अनम्यूट करो, बात करो। अनम्यूट करके सवाल कर लेना, ठीक है? तब तक हम आगे बढ़ते हैं। शॉर्टिंग और इंडेक्सिंग। शॉर्टिंग के बारे में कह रहे थे कि जब शॉर्टिंग करेंगे तो हमको उस डेटाबेस का एक कॉपी तैयार हो जाएगा, जो उतना ही बड़ा होगा जितना बड़ा डेटाबेस होगा, नंबर ऑफ रिकॉर्ड उतने होंगे। ठीक है? और ये बात भी कह रहे थे कि अगर हम शॉर्टिंग कर देते हैं तो अगर हम मेन फाइल में अगर हम कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं, नया डेटा ऐड करते हैं, तो पहले से जो फाइल शॉर्ट किया हुआ है उसमें वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ओके, तो हर अपेंड के बाद, हर एडिट के बाद और हर डिलीट के बाद हमको बार बार शॉर्टिंग करना पड़ता था, और इस वजह से हम शॉर्टिंग को हम लोग कहते थे कि ये अच्छा आइडिया नहीं है रिकॉर्ड को अरेंज करने का, कहते थे। ओके, इंडेक्सिंग मेरा बहुत एफिशिएंट है और इसमें हमको दूसरा डेटाबेस बड़ा वाला नहीं बनाना पड़ता है, छोटा सा एक इंडेक्स फाइल बनता है और वो इतना छोटा होता है कि हम लोग उसको कंसीडर नहीं करते, वो छोटा सा होता है और इसके आधार पे हमको वही डेटाबेस बार बार हम जब जिस इंडेक्स में देखना चाहें देख लेते हैं और उसको अपडेट भी नहीं करना पड़ता है, वो ऑनलाइन अब खुद ब खुद अपडेट होता है। ठीक, तो ऐसा है कि अगर शॉर्टिंग इतना खराब है तो शॉर्टिंग दिया क्यों गया है? शॉर्टिंग दिया क्यों गया है? तो कुछ ना कुछ तो फायदा होगा शॉर्टिंग का, कुछ ना कुछ यूसेस होगा शॉर्टिंग का, जहां पे इंडेक्सिंग अच्छा सा काम नहीं करेगा। ओके, तो शॉर्टिंग और इंडेक्सिंग समझते हैं। हैंड डाउन कर लो दीपक, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो तो हैंड डाउन करके रखो। ओके, व्हाट वेयर टू शॉर्ट और वेयर टू इंडेक्स, कहां शॉर्ट करेंगे कहां इंडेक्स करेंगे? Okay, where to sort or index? Index, if searching in database online, that is speedy searching is needed, or information in the database change very often,
द यूज ऑफ इंडेक्स फाइल इज रिकमेंडेड। ओके, ऑनलाइन सर्चिंग का मतलब इंटरनेट पे सर्चिंग नहीं कर रहे हैं। ऑनलाइन सर्चिंग मतलब इंटरैक्टिव सर्चिंग कर रहे हैं। और हम बहुत बड़ा डेटाबेस लेके बैठे हैं और मेरे पास कोई आके बोलता है कि मेरा रोल नंबर ये है, हमको मेरा स्टेटस बताइए, ठीक है, तो हमको इमीडिएट उस समय सर्च करके बताना है। दैट इज वेरी इंटरैक्टिव टाइप से सर्चिंग। तो हमको वहां पे सिक्वेंशियल सर्च यूज नहीं करेंगे, हमको क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स करना पड़ेगा और इंडेक्स बेस्ड सर्चिंग करना पड़ेगा जो फास्ट होगा। ओके, अब रहा बात शॉर्टिंग। इफ डेटाबेस is either fixed or change very rarely, and this database is used for report or label, sorting is recommended. Some commands such as list report label work faster on sorted files as compared to index file. ठीक है, अब इसको समझो क्या कह रहे हैं। ओके, अब हमको लिस्ट करना है या हमको रिपोर्ट बनाना है। ओके, हमको क्या करना है, मान लो हम फॉक्सप्रो की जगह पे अपने आप को रखते हैं और हम वैसा ही सोचते हैं जैसा फॉक्सप्रो रन करता है। हमको एक इंडेक्स फाइल मिला, ये है इंडेक्स फाइल, इसमें सारा का सारा रोल नंबर, उसका रिकॉर्ड नंबर लिखा हुआ है। ओके, हमको बोला गया लिस्ट करने के लिए या रिपोर्ट बनाने के लिए, और हमको इंडेक्स फाइल प्रोवाइड किया गया कि इस इंडेक्स फाइल के अनुसार इस ऑर्डर में आपको फाइल बनाना है। और लेटेस्ट सपोज कि हमारे डेटाबेस में 1000 रिकॉर्ड है या 10,000 रिकॉर्ड है, बहुत ज्यादा रिकॉर्ड है। ठीक है, तो क्या करेगा फॉक्स बोले ओके, जाएगा इंडेक्स फाइल खोलेगा, इंडेक्स फाइल में रोल नंबर 1 पढ़ेगा और 1 नंबर के करस्पॉन्डिंग उसको रिकॉर्ड नंबर मिलेगा और डैट रिकॉर्ड नंबर उसको सपोज करो मिलता है 10। उसके बाद फिर डेटाबेस फाइल पढ़ेगा, 10 नंबर पे आएगा, उस रिकॉर्ड को पिक करेगा, ठीक है, और उसको आउटपुट पे सबमिट करेगा। फिर वापस यहाँ आएगा, इसमें नेक्स्ट रोल नंबर पड़ेगा 2, उसका रिकॉर्ड नंबर फिर फेच करेगा, ये आया रिकॉर्ड नंबर 8, फिर डेटाबेस में जाएगा, फिर 8 नंबर रिकॉर्ड पे आएगा, उस रिकॉर्ड को फेच करेगा और तुमको डिस्प्ले में उसको सबमिट करेगा। बार बार उसको इंडेक्स में आना पड़ेगा और यहां से उसको करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड नंबर मिलेगा और उस रिकॉर्ड नंबर को फिर वहां से फेच करेगा, यहां 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 यहां, बार बार। कितने बार? 10,000 बार करना पड़ेगा, 10,000 टाइम करना पड़ेगा। ओके, अब दूसरा सिनेरियो रखते हैं। हम क्या किए कि हम फाइल को शॉर्ट कर दिए रोल नंबर के अनुसार, उसको यूज कर दिए और लिखे लिस्ट। उसको अब इंडेक्स फाइल नहीं पढ़ना है, सीधे डेटाबेस फाइल खोलेगा, धड़धड़ा के सब डिस्प्ले में लगा देगा। कौन फास्ट है बताओ, इंडेक्स फास्ट काम किया कि शॉर्टिंग फास्ट किया काम? इंडेक्स किया, शॉर्टिंग फास्ट किया काम। हमको रिपोर्ट जनरेट करना है, डेटाबेस में सारा का सारा रिजल्ट पड़ा हुआ है, सारा का सारा सब्जेक्ट का मार्क्स और एवरीथिंग इज देयर इन डेटाबेस। हमको अब रिपोर्ट रिजल्ट प्रिपेयर करना है। तो रिजल्ट प्रिपेयर करेंगे कैसे? हम रिपोर्ट बनाते हैं, हम लोग रिपोर्ट क्रिएशन करेंगे और रिपोर्ट को अब हम अगर इंडेक्स फाइल के अनुसार बनाना चाहें तो कैसे होगा? फिर वही काम, इंडेक्स फाइल खोलेंगे, रोल नंबर 1 पढ़ेंगे, रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड नंबर खोजेंगे और मेन डेटाबेस फाइल से वो पूरा का पूरा रिजल्ट सेट, तुम्हारा जो जितना नाम, रोल नंबर, आईडी और तुम्हारा बैच, तुम्हारा सारा सब्जेक्ट का मार्क्स, टोटल मार्क्स, ग्रेड, सारा रिकॉर्ड फेच करेंगे, रिपोर्ट में उसको फिक्स करेंगे, उसका रिपोर्ट में लगाएंगे। फिर आएंगे हम इंडेक्स फाइल के पास, फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड पढ़ेंगे, नेक्स्ट रोल नंबर पढ़ेंगे, उसका रिकॉर्ड नंबर फेच करेंगे यहाँ से और उस रिकॉर्ड नंबर के आधार पे फिर यहाँ से फेच करेंगे वो रिकॉर्ड। तो रिपोर्ट बनने में टाइम लगेगा, रिकॉर्ड बनने में टाइम लगेगा। अगर हमारे सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ रिकॉर्ड अगर मेरे डेटाबेस में है तो बहुत टाइम लग जाएगा हमको रिपोर्ट प्रिपेयर करने में। अंशु, कम से कम कितना टाइम लगेगा सर? ये एक सवाल कैसे जवाब दिया जाए बताओ?
ये सवाल का जवाब कोई दे सकता है क्या? नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितना बड़ा है, डेटाबेस का साइज कितना बड़ा है, तुम्हारा कंप्यूटर का मेमोरी कितना है, तुम्हारा प्रोसेसिंग स्पीड कितना है, ये सब पे आधारित है ना। ठीक है, अगर ये कोई ऐसा आदमी पूछता, ऐसा कोई लड़का पूछता जो कंप्यूटर नहीं देखा है, तो समझ में आता। तुम अगर कोई एप्लीकेशन तुम खोलते हो मोबाइल पे, तो हर बार वो एप्लीकेशन उतने ही टाइम में खुलता है कि हर बार थोड़ा ज्यादा कम समय लगता है? अंशु, हाँ अंशु जवाब दो। यस सर। तो सवाल थोड़ा सा अच्छा, ऐसा सवाल पूछो ना कि लगे कि तुम बदमाशी नहीं कर रहे हो। नहीं सर, आप जब भी पढ़ाते हैं सर अच्छा लगता है थोड़ा, इसीलिए सर नहीं तो थोड़ा कितना सवाल टाइम पूछते लगेगा, हैं। ये कोई सवाल है? जितना नहीं नहीं नंबर सर, ऑफ रिकॉर्ड 1000 आप रिकॉर्ड रहेगा बता तो देते हैं, टाइम लगेगा, आप 2000 में बता और ज्यादा देते टाइम सर, लगेगा, आपसे 5000। नहीं सर, ये आपसे पूछते हैं ना सर, तो आप बता देते हैं और कोई नहीं बताते, इसीलिए सर सिर्फ आप ही से पूछते हैं। हाँ नहीं ठीक है, लेकिन ये लॉजिकल सवाल नहीं ना है। लॉजिकल सवाल नहीं है। यहाँ तो ये भी नहीं बता सकते हैं कि अगर हम यहाँ से घर जाएंगे तो आज जितना टाइम लगेगा कल भी उतना ही टाइम लगेगा, नहीं बता सकते ना, है ना। ट्रेन, पटना से दिल्ली जो ट्रेन जाती है हर बार उतना ही टाइम लेती है, कभी लेट भी होती है, कभी बिफोर टाइम होती है। कंप्यूटर भी यस हमारा देखो रियल टाइम, जो कंप्यूटर होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें टाइम कंस्टेंट होता है, उतना टाइम में उसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए। लेकिन कंप्यूटर, हम लोग जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं ना, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं। बहुत 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 कंस्टेंट ऐसे हैं जिसपे प्रोसेसिंग टाइम डिपेंड करता है। ठीक है, यस सर। ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, अच्छा कोई बात तो वो नहीं। तो पढ़ते हैं सर, कभी उतना समझ में नहीं आया है सर। हंस रहे हो तुम? नो सर, वीडियो हम ऑन करो बोले तो जरा सा, अंशु। अंशु वीडियो ऑन करो। यस सर। तुम्हारे अगल बगल कौन है? कोई नहीं है सर। और कोई और स्टूडेंट वहां पे क्लास कर रहा है तुम्हारे साथ साथ बैठ के? नो सर। अच्छा ठीक। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो हम लोग तुमको पढ़ाई अभी नहीं हुआ होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम तो लोग अभी शुरू नहीं हुआ, अगले अगले ही साल में होगा हो हमको रहा है लगता है। सर, थोड़ा हो रहा है, time है। अच्छा हाँ, फॉक्सट्रोट के साथ ही तो है। तो सवाल तुम जब करोगे ना, तो जो जो इंस्टिंक्ट है ना, टीचर का इंस्टिंक्ट समझ में आ जाता है कि तुम सवाल किस मूड से कर रहे हो। ओके, तो हमको समझ में आता है कि कौन सा सवाल शरारत भरा है और कौन सा सवाल जेन्युइन है, समझे। चलो, वीडियो अपना ऑन रखना अंशु। ओके, ओके सर। वीडियो ऑफ होगा तो हम तुमको रिमूव कर देंगे। हाँ, प्रिंस कुमार। प्रिंस, सवाल करना है कुछ तो अनम्यूट करो, सवाल करो। यस पंकज। सर ये वीडियो यूट्यूब पे डाल दीजिएगा ना। हाँ, उसके लिए बोलने की आवश्यकता थोड़ा ही होता है, सारा वीडियो डालते हैं। प्रिंस कुमार, चलो हैंड डाउन कर लो प्रिंस और पंकज, बोथ आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखे कि रोहित, ओके
तो हमको यहाँ समझ में आया कि शॉर्टिंग कहाँ पे यूजफुल है और कहाँ पे इंडेक्सिंग यूजफुल है। ओके, देखो शॉर्टिंग इन्वॉल्व फिजिकल, हमको ये अंतर पूछा जाएगा, शॉर्टिंग और इंडेक्सिंग के बीच का डिफरेंस बताइए, ऐसा सवाल होगा। तो हम लोग ऐसे लिखना है टेबुलर फॉर्म में, अगर ऐसे तुम लिखोगे तो अच्छा रहेगा, है ना। शॉर्टिंग का डिफरेंस ऊपर और इंडेक्सिंग का नीचे, ऐसा मत लिखना, ऐसे टेबल बना के लिखना 2 कॉलम में। शॉर्टिंग इन्वॉल्व फिजिकल रीअरेंजमेंट ऑफ द रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस फाइल अकॉर्डिंग टू द प्री डिफाइंड ऑर्डर। नया डेटाबेस फाइल हमको ऑर्डर में हम बनाते हैं। Whereas in indexing, the record of the database file not sorted physically, database हमारा बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसा पहले था, सिर्फ उसका इंफॉर्मेशन हम एक इंडेक्स फाइल क्रिएट कर लेते हैं। In sorting, sorted records are saved in a separate database file with a different file with different name. Okay. Index operation does not rearrange the record in the database, instead it creates a separate index file. Sorting takes a lot of disk space. The lot of disk space कहने का क्या मतलब, अगर मान लो एक डेटाबेस है और वो मेरा 500 MB का है, ओके 500 MB का है, तो हमको जब उसको शॉर्टिंग करेंगे तो एक 500 का जगह चाहिए ना हार्ड डिस्क में, तब हमका वो 500 का एक और कॉपी बनेगा। ओके, तो 500 तो चाहिए। अब हमको 500 के अलावा उस 500 जिसमें डेटाबेस बनाने वाले हैं उसके अलावा 500 का दुगना हमको और चाहिए, जो यूज होगा शॉर्टिंग प्रोसेस में। कहने का मतलब ये कि जितना साइज है डेटाबेस का उसका 3 गुना स्पेस, 3 टाइम्स स्पेस अवेलेबल होगा, तभी शॉर्टिंग परफॉर्म होगा, अदरवाइज शॉर्टिंग परफॉर्म नहीं होगा। ओके, जैसे एक टेबल पे कुछ सामान रखा है, सबको अरेंज करना है हमको, तो सबको हटाना पड़ेगा, हटाने के बाद तब हम अरेंज करेंगे, उसको एक एक करके ऑर्डर में रखेंगे। ओके, तो हटा के कहाँ रखेंगे, तो एक और टेबल चाहिए ना जहाँ पे टेम्पोररी हम उसको स्टोर करेंगे और बाद में इन और आउट करके हम फाइनली काम करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि शॉर्टिंग टेक्स अ लॉट ऑफ डिस्क स्पेस। वो डिस्क स्पेस फाइल के लिए तो लेगा ही, उसके अलावा उसका जस्ट डबल उसको अरेंजमेंट के लिए चाहिए। ओके, द इंडेक्स फाइल ऑक्युपाइज लेस अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस। क्यों? क्योंकि हम जो इंडेक्स फाइल बनाते हैं जब वो बहुत स्मॉल साइज का होता है, इसलिए बहुत कम जगह लेता है। डेटा एक्सेसिंग इज स्लोअर इन शॉर्टेड फाइल देन इंडेक्स फाइल। सिंपल अगर डेटा एक्सेस करने का मतलब अगर कुछ सर्च कर रहे हैं, कोई चीज सर्च कर रहे हैं, तो हमको सीक्वेंशियल सर्चिंग करना पड़ेगा। हम किसी फील्ड के आधार पे सर्च नहीं कर पाएंगे, सीक्वेंशियल सर्चिंग करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम लोग लिखना चाहते हैं कि लिस्ट फॉर स्टूडेंट नेम बराबर आशुतोष। ठीक है, लिस्ट फॉर स्टूडेंट नेम STU नेम इक्वल टू डबल कोट्स में आशुतोष। तो वो रिकॉर्ड नंबर 1 से सर्चिंग शुरू होगा और रिकॉर्ड नंबर लास्ट तक, एंड ऑफ फाइल के पहले तक सर्च होगा और वहां से जितने आशुतोष होंगे उनको सबको दिखा दिया जाएगा। ओके, अगर नहीं भी होगा आशुतोष नाम का कोई लड़का, फिर भी हमको वो सारा रिकॉर्ड ट्रैवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, अगर सपोज करो कि 1000 रिकॉर्ड है और 999 नंबर पे या 1000th नंबर पे अगर आशुतोष है, तो उसके पहले 1999 हमको सर्च करना पड़ा। इंडेक्स में क्या होता है, इंडेक्स में हम सर्च कहाँ करते हैं, इंडेक्स फाइल में हम आशुतोष सर्च करेंगे और आशुतोष जब मिलेगा इंडेक्स फाइल में, उसके करस्पॉन्डिंग हमको रिकॉर्ड नंबर मिल जाएगा। मान लो रिकॉर्ड नंबर मिला 900, तो हम क्या करेंगे, सीधे 900वां नंबर रिकॉर्ड पे जाएंगे और वहां से फेच कर लेंगे। तो सर्चिंग, डेटा एक्सेसिंग वाइल सर्चिंग फास्ट होता है इंडेक्सिंग में। ओके, अब सर्चिंग कैसे करते हैं, सर्चिंग कैसे करेंगे हम डेटाबेस में। तो सर्चिंग के लिए 3 कमांड है मेरे पास, लोकेट, फाइंड और सीक। ये 3 कमांड हम यूज करते हैं। लोकेट कमांड हम लोग पहले भी देख चुके हैं, फिर से देखेंगे एक बार, लोकेट, फाइंड और सीक। ओके, लोकेट कमांड तो कैसे यूज कर, सबसे पहले डेटाबेस ओपन करेंगे,
ठीक है, सबसे पहले डेटाबेस यूज करेंगे। और हम अभी जो एक तुम लोग का एग्जाम हुआ था, टेस्ट हुआ था, उसमें लोकेट कमांड दिए थे और शायद ही किसी का जवाब सही था, सब लोग गलत लिखा है। ठीक है, लोकेट फॉर फील्ड का नाम देंगे, रोल हो सकता है, नेम हो सकता है, सिटी हो सकता है, जो हमको खोजना होगा। तो लोकेट फॉर फील्ड नेम बराबर वो वैल्यू। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो इसका, यूज डेटाबेस, तो यूज ईएमपी करिए। तो ईएमपी नाम का जो डेटाबेस है खुल गया। फिर लिखते हैं लोकेट फॉर नेम बराबर राज। ये क्या करेगा? ये करेगा कि as a result of above command it will locate all the records whose name is started with Raj। वैसा सारा नेम जिसके स्टार्टिंग में RAJ होगा सबको ये खोज लेगा। ओके, अब जैसे तुम फोन बुक यूज करते होगे मोबाइल का और RAJ टाइप करोगे तो राज से शुरू वाला सारा का सारा नाम तुमको दिखने लगेगा, है ना। उसमें राजकुमार, राजेश, रजनी सब दिखेगा। ठीक ठीक, यहां भी वही काम हो रहा है। As a result of favor command, all record whose name is started with RAJ such as राजकुमार, रजनीश, ठीक है, रजनीकांत, सबको ये सर्च कर लेगा। After locating, it will display the record number in status bar। स्टेटस बार में दिखाएगा कि भाई राजकुमार, पहला राज जो मिला है वो राजकुमार के नाम पे मिला है और वो रिकॉर्ड नंबर 5 पे है। रिकॉर्ड नंबर 5 पे हमको स्टेटस बार में रिकॉर्ड नंबर 5 दिखेगा, लेकिन हमको वो रिकॉर्ड नहीं दिखेगा, सिर्फ हमको लोकेट करके बताएगा डेट इज ऑन नंबर 5। अब हमको क्या करना है? अब हमको कमांड लिखना है डिस्प्ले। जैसे डिस्प्ले लिखेंगे 5वां नंबर रिकॉर्ड जहां पे मेरा रिकॉर्ड पॉइंटर रुका हुआ है, हमको 5वां नंबर रिकॉर्ड राजकुमार का दिखा देगा। अब अगला राज फाइंड करना है। पूरे डेटाबेस में एक तो होगा नहीं, मल्टीपल हो सकते हैं राज, है ना, हो सकते हैं, हो सकता है एक भी ना हो सकता है एक हो सकता है मल्टीपल हो। तो मल्टीपल जानने के लिए वो क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यू। कंटिन्यू कमांड जैसे ही हम इंटर करेंगे तो वो अगला राज पे जाके जंप कर जाएगा। तो अभी 5वां नंबर रिकॉर्ड में था, एक बार सीधे उतार जाएगा 15 नंबर रिकॉर्ड। 15 नंबर रिकॉर्ड आ गया। अब हम फिर लिखेंगे डिस्प्ले, तो इस बार दिखाएगा रजनीश। ओके, ऐसा हमको करता चलेगा, कंटिन्यू करते चलेंगे, हमको अगला फाइंड, अगला लोकेट मिलता चलेगा, हम उसको डिस्प्ले कराते चलेंगे। फाइनली जब लास्ट वाला डिस्प्ले जब हमको मिल जाएगा, उसके बाद अगर कंटिन्यू करते हैं तो हमको मैसेज आएगा कि लोकेट का स्कोप खत्म हो गया, नाउ इट इज एंड ऑफ लोकेट स्कोप। ठीक है, यहां ये हो गया लोकेट का कमांड काम। we need to use display command to see the located result। हिमांशु वीडियो ऑन करो और बात करो, सवाल वो दो अपना। सर रोल नंबर पे सर लोकेट कमांड यूज कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए 10-12 डिजिट का रोल नंबर है, रिजल्ट चेक करने पे। 10-12 डिजिट का रोल नंबर है, उस पे लोकेट कमांड का यूज कर सकते हैं? हाँ रिजल्ट देखना। बिल्कुल। अब लोकेट कमांड के साथ है ना कि मान लो हम लोकेट करते हैं रोल नंबर बराबर 12 और तो 12 में क्या होगा कि रोल नंबर 12 तो दिखेगा ही, रोल नंबर 121 भी मेरा सबमिट हो जाएगा, 122 भी हो जाएगा, 123 भी हो जाएगा, सब रोल नंबर, चूंकि सबके आगे 12 है ना, सबके आगे 1 2 है, तो सब का सब लोकेट हो जाएगा। ओके अच्छा, तो वी नीड टू यूज डिस्प्ले कमांड टू सी द लोकेटेड रिजल्ट। कंटिन्यू कमांड यूज टू लोकेट नेक्स्ट रिकॉर्ड विद गिवन लोकल locate parameter। Again we need to use display to see the record। Locate command without any clause or parameter is used for locate record pointer to first record। It is faster than go to top or go to one। अच्छा, एक ये बात ध्यान रखना, अगर मान लो हम लोग एकदम यूएफ पे हैं, एकदम लास्ट वाले रिकॉर्ड पे हैं, हमको 1 पे जाना है, 1 पे जाना है, तो मेरे पास 2 कमांड है, गो टू 1 या सिर्फ 1 इंटर करेंगे, 1 नंबर रिकॉर्ड पे मेरा पॉइंटर चला जाएगा।
गो टू टॉप भी करेंगे तो वही काम होगा। ओके, लेकिन अगर सिर्फ लोकेट लिख देते हैं, सिर्फ लोकेट, कोई और को लोकेट फॉर नेम एक्सेट्रा नहीं, सिर्फ लोकेट, तो जैसे ही सिर्फ लोकेट रखोगे लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट जैसे ही लोकेट बोलेंगे तो हमको कोई कमांड लोकेट करना हो तो स्टार्टिंग से करते हैं ना, स्टार्ट से यूज करते हैं लोकेट करना। तो जैसे ही लोकेट करोगे ना तो वो फटाक से रिकॉर्ड नंबर 1 पे पहुंच जाएगा, लेकिन कुछ लोकेट होगा नहीं क्योंकि हम लोग पूरा कमांड लिखे नहीं है। ओके, तो अगर बहुत बड़ा डेटाबेस है और हम कहीं बीच रिकॉर्ड में हैं और हमको टॉप पे जाना है तो मेरे पास 3 कमांड है, गो टू टॉप, गो टू 1 और लोकेट, जिसमें लोकेट सबसे फास्टर तुमको रिकॉर्ड पॉइंटर को नंबर 1 रिकॉर्ड पे लेके चलाएगा। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव का एक सवाल हो सकता है, याद रखना। If locate failed to locate the ask record, it display the information int of locate scope. Okay, ये हो गया लोकेट। अब हम बात करते हैं कि मल्टीपल कंडीशन कैसे यूज कर सकते हैं। यस सर अभी बताया कि लोकेट में अगर हम राज सर्च किए कि राज के नाम से वीडियो जो भी है एक बार ऑन करो। ओके सर बताया कि लोकेट में अगर हम राज सर्च किए तो राज के नाम का जो भी है वो सारा लिस्ट तैयार कर देगा सर, तो वो उसका भी कोई ऑर्डर होगा सर कि कौन सा वाला राज हमको पहले शो करेगा, कौन सा राज वाला ऑब्वियसली हम रिकॉर्ड नंबर 1 से चले, रिकॉर्ड नंबर 1 से लोकेट करना शुरू किए, पहला राज पे रुक गए, पहले राज पे रुक गए। पहला राज हो सकता है जो हो, राजकुमार हो, रजनीश हो, रजनीकांत हो, रजनी हो, कोई हो, ठीक है। तो हम पहला मिलेगा उसको पहले दिखाएंगे, उसके बाद 5वां नंबर रिकॉर्ड में मिला, फिर 7वां में मिला, फिर 10वां में मिला, तो 5वां पहले, 7वां बाद में, 10वां पहले। तो वो ऑर्डर उस फाइल को कुछ नहीं कर रहे हैं हम, जैसा एज इट इज फाइल है उसमें हम लोग रिकॉर्ड नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं और कमांड के अनुसार लोकेट करना चाह रहे हैं, तो जो जहां मिलेगा वहां दिखा देंगे। तो उसमें तो जिस अकॉर्डिंग में रिकॉर्ड ऐड किए उस अकॉर्डिंग में होगा ना सर? हाँ, अभी अगर मान लो तुम जिस ऑर्डर में डेटाबेस में रिकॉर्ड है उसी ऑर्डर में उसको चाहे कि अगर हम कि नेम के अनुसार उसको इंडेक्स कर ले कि जिस अकॉर्डिंग है, तो या फिर लोकेट के लिए इंडेक्सिंग की आवश्यकता नहीं है, लोकेट बगैर इंडेक्स से काम करेगा। ओके 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 संजीत। हाँ सर, थोड़ा सा लोकेट कमांड को फॉक्स पे बता देते थे ना सर। हम पहले भी बताए हैं और अभी भी बताएंगे, जब हम पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लेंगे ना तो हम बताएंगे, लोकेट भी बताएंगे, फाइंड भी बताएंगे, स्टिक भी बताएंगे, ठीक है। वो तो ऑब्वियसली बताना ही है, उसके लिए क्या बोलना है, यस है ना, मतलब ठीक है। तो अगर मान लो मल्टीपल कंडीशन के साथ अगर हमको लोकेट करना है तो हम कैसे लिखेंगे? तो हमको पता है कि हमको कंडीशन बेस्ड अगर हमको सर्चिंग लोकेटिंग करना पड़ता है तो फॉर क्लॉज को यूज करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? लोकेट फॉर एक फील्ड का वैल्यू एंड ठीक है, फील्ड दूसरा फील्ड का वैल्यू। तो ऐसे करेंगे तो मल्टीपल कंडीशन के साथ लोकेट कर सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं लोकेट फॉर नेम बराबर राज एंड सिटी बराबर पटना, तो इसमें राज वाला सब दिखेगा, राज, रजनीकांत, वो सब, लेकिन उसमें से वही सिलेक्ट होगा जिसका सिटी पटना होगा, ठीक है। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर जब हम लगाते हैं तो ये दोनों का वैल्यू स्टोर करके तब काम करता है। ओके, सर्च कर लेता है, यहां तक क्लियर? ओके, इसके बाद जो है नेक्स्ट है मेरा, अच्छा एक बात और, अगर हम देखना चाहें कि सिर्फ स्टार्टिंग में नहीं पूरे नाम में कहीं भी राज हो वो दिख जाए हमको, है ना, मतलब मेरा नाम पुष्कर राज है लेकिन लोकेट फॉर नेम बराबर राज भी, तो मेरा नाम तो आएगा नहीं क्योंकि स्टार्टिंग में राज नहीं है। ओके, तो कैसे कर सकते हैं? वी हैव सीन दैट locate command only locate for the value started with the given parameter, that is locate for name equal to Raj, will locate Rajkumar, Rajnikant, Rajesh, etc, but will not locate Amit Raj, Anita Raj, etc, because these names are not started with the Raj. To locate for embedded information, locate command will be locate for Raj $name. याद करो हम लोग जब ऑपरेटर पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने एक ऑपरेटर पढ़ा था डॉलर, जिसको हम बोले थे कंटेन्ड इन, है ना, कंटेन्ड इन।
तो कंटेंट इन कहने का मतलब लोकेट फॉर राज, राज को लोकेट करो विच इज कंटेंट इन नेम फील्ड। ठीक है, तो अनीता राज, अमित राज, पुष्कर राज सब इसमें लोकेट होंगे, और राज, राजकुमार वगैरह तो लोकेट पहले भी हो रहे थे, अभी भी होंगे। ठीक है, लेकिन हर लोकेट को हमको देखने के लिए डिस्प्ले इस्तेमाल करना पड़ेगा, अगले लोकेट पर जाने के लिए कंटिन्यू इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो क्या कोई तरीका है क्या कि हम सारे को एक साथ देख पाए, हमको कंटिन्यू डिस्प्ले नहीं करना पड़े? ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं फॉर लोकेट नहीं, फिर हम लिखेंगे लिस्ट फॉर राज डॉलर नेम, और हमको पता है कि लिस्ट कमांड हमको पूरा का पूरा एक बार दिखा देता है। ओके, ये हो गया लोकेट का कमांड। इसके बाद दूसरा कमांड जो हमको मिला है सर्चिंग के लिए वो है फाइंड कमांड। फाइंड कमांड यूजेस द इंडेक्स फाइल। लोकेट कमांड चूंकि हमारा इंडेक्स फाइल इस्तेमाल नहीं कर रहा था तो सिक्वेंशियल सर्चिंग कर रहा था, एक नंबर 1 रिकॉर्ड पे, फिर नंबर 2 रिकॉर्ड पे, ऐसे करते करते पूरा पूरा डेटा सर्च किया, उसके बाद वो राज को लोकेट कर पाया, जो कि बहुत स्लो सर्चिंग है। अगर डेटाबेस हमारा बहुत बड़ा है तो हम वैसे सर्चिंग को प्रेफर नहीं करते हैं। तो हमारे पास दूसरा तरीका था जो हम बोलते हैं फॉक्सप्रो रशमूर टेक्नोलॉजी को यूज करता था या यूज करता है, वो यही है। ठीक है, तो समझो इसको। फाइंड कमांड यूजेस द इंडेक्स फाइल इंफॉर्मेशन टू फाइंड द रिकॉर्ड, सो ओपन और एक्टिव द इंडेक्स फाइल बिफोर यूजिंग द कमांड। अगर तुम्हारा फाइल इंडेक्स नहीं है, इंडेक्स क्रिएट नहीं किए हो और फाइंड कमांड से कुछ सर्च करने की कोशिश करोगे तो ये एरर मैसेज देगा, योर डेटाबेस इज नॉट ऑर्डर्ड। ओके, तो वी मस्ट हैव टू इंडेक्स आवर फाइल बिफोर यूजिंग फाइंड और सीक बोथ कमांड। कौन है अंशु तुम्हारे पीछे? अंशु तुम्हारे पीछे कोई है? सर भाई आया था। अच्छा, हाँ, यस, ये जो हम लोग रिपोर्ट के लिए हमेशा यूज करेंगे शॉर्टेड फाइल, इंडेक्सिंग नहीं यूज करते। और डॉलर है हमारा, वो कंटेंट इन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलो, तो यहाँ हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, देखो लिखते हैं यूज ईएमपी फाइल खुल गया, इंडेक्स ऑन नेम टैग नेम पर हम इंडेक्स कर लिए, और अगर इसमें फाइल नेम नहीं दिया गया है तो ये कौन सा इंडेक्स है, ये स्ट्रक्चरल इंडेक्स है। हम लोग स्ट्रक्चरल इंडेक्स ही यूज करते हैं नॉर्मली। फिर लिखते हैं फाइंड राज। ध्यान देना डबल कोट्स में राज नहीं लिखा गया है, तो इसलिए हम जो डेटा सर्च करना होता है उस डेटा को डायरेक्टली फाइंड के साथ रखना पड़ता है। अगर हमको हर्ष को खोजना है तो लिखेंगे फाइंड हर्ष बगैर डबल कोट्स के। ओके, तो इट विल शो द रिकॉर्ड नंबर ऑफ सर्च इंफॉर्मेशन स्टेटस बार। बिल्कुल लोकेट की तरह ये सर्च इंफॉर्मेशन हमारे बार में स्टेटस बार में लिख देगा। उसके बाद हम आगे देखेंगे। If there are more than one record found by the find command or given parameter, we have to write below command to view all found record. जैसे लोकेट काम कर रहे थे वैसे यहाँ पे करेंगे लिस्ट फॉर नेम बराबर राज, वो पता है, और लिस्ट वाइल नेम बराबर राज, ये 2 कमांड है। अब यहाँ पे हम लोग वाइल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वाइल ऐसा जैसे फॉर क्लाउज है वैसे वाइल क्लाउज भी है, और वाइल क्लाउज इंडेक्स्ड फाइल पे इस्तेमाल करते हैं। अगर वो फाइल इंडेक्स्ड है तभी वाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज वाइल हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और वाइल के साथ भी वही फील्ड इस्तेमाल करेंगे जिस फील्ड को ऑर्डर सेट कर दिए हैं। मान लो रोल नंबर नेम दोनों पे इंडेक्स किए हैं,
और ऑर्डर अभी इंडेक्स सेट ऑर्डर टू रोल किए हुए हैं, तो नेम के अनुसार नहीं हम वाइल कर सकते। ओके, तो ये अगर हम वाइल इस्तेमाल करते हैं विदाउट इंडेक्स फाइल पे तो हमको मैसेज मिलेगा कि आपका ऑर्डर नहीं है। और फॉर जो है ज्यादा इंटेलिजेंट है, अगर आपका इंडेक्स नहीं है, आपका इंडेक्स नहीं है तो फॉर सिक्वेंशियल ऑर्डर में काम करेगा, और इंडेक्स क्रिएट किया हुआ है तो फॉर इंडेक्स फाइल को इस्तेमाल करके आपका सर्चिंग करेगा। ठीक है, 2.5 फॉक्सप्रो के पहले फॉर सिक्वेंशियल सर्चिंग लोकेट की तरह वही सिक्वेंशियल सर्चिंग ही करता था। बाद में फिर फॉर को भी बना लिया गया, क्योंकि लिस्ट फॉर ये जो फॉर क्लॉज है ना बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो बाद में फिर फॉर क्लॉज को रख लिया गया कि भैया अगर इंडेक्स बनाए हैं तो इंडेक्स के अनुसार सर्च कीजिए, इंडेक्स नहीं है तो सिक्वेंशियल सर्च कीजिएगा। लेकिन वाइल सिर्फ इंडेक्स के लिए सर्चिंग का काम करता था। ओके, नेक्स्ट कमांड था मेरा सीक कमांड। ठीक है, अच्छा एक ये भी देख लो, लाइक लोकेट कमांड, फाइंड कमांड आल्सो सर्च ऑल नेम स्टार्टिंग विद राज सच एज राजकुमार रजनीकांत। ओके, अब लेकिन अब हमको डॉलर वाला काम ना करके हमको यहाँ पे करना है कि मान लो हम सिर्फ राज ही खोजना चाहते हैं, सिर्फ राज खोजना चाहते हैं, राजकुमार रजनीकांत नहीं खोजना चाहते, तो हमारे पास एक सेट कमांड है दैट इज एग्जैक्ट, उसको ऑन कर लेना है। कैसे करेंगे ऑन? तो सेट एग्जैक्ट ऑन, सेट एग्जैक्ट ऑन करने के बाद अब हम फाइंड राज करेंगे तो हमको सिर्फ राज एग्जैक्ट जो हम जो नाम लिखे हैं वही नाम हमको सर्च करके देगा। ओके, बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग फाइंड कमांड बिकॉज सर्च स्ट्रिंग इज केस सेंसिटिव। राज इज नॉट इक्वल टू राज और राज। समझ में आ रही बात? इसमें सारा का सारा लेटर स्मॉल लेटर में लिखा गया है, यहाँ एक कैपिटल है, दो स्मॉल है, यहाँ सब कैपिटल है, तो तीनों राज सेम नहीं है। अगर डेटाबेस में ये राज लिखा गया है तो यही राज देना पड़ेगा तभी खोज पाएगा। ओके, तुम लोग का अभी क्लास है? ये सर 11:30 बजे से। ओके, तो एक और कमांड है उसको भी देख लेते हैं हम लोग, सी कमांड। 2 मिनट और। सी कमांड ऑल्सो सर्च इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग इंडेक्स फाइल। इट इज सेम एज द फाइंड कमांड, फाइंड कमांड के जैसा ही है, बट एक अंतर है कि बट अनलाइक फाइंड कमांड सीक सर्च फॉर द कंटेंट और एन एक्सप्रेशन और वेरिएबल वेयर एज फाइंड सर्च बाय द डायरेक्टली सर्च स्ट्रिंग। सीक कमांड के साथ क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे देखो, पहले हम सबसे पहले ईएमपी यूज किए, इंडेक्स कर लिए नेम पे, और हम एक वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर कर दिए, स्टोर राज टू एनएम, एनएम नाम का वेरिएबल बनाए और उसमें राज स्टोर कर दिए, और हम लिखेंगे सीक एनएम, सीक एनएम। ठीक है, तो हम काम वही कर रहे हैं फाइंड वाला, लेकिन किसी वेरिएबल के माध्यम से कर रहे हैं, किसी वेरिएबल के माध्यम से कर रहे हैं, और इसीलिए हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें यही वाला इस्तेमाल करते हैं, फाइंड इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसीलिए कि फाइंड में इंड यूजर क्या सर्च करेगा हम उसको पहले से नहीं डिसाइड कर सकते। क्यों? क्योंकि तुमको डायरेक्टली वही सर्च स्ट्रिंग वहां पे रखना है, वो किसी वेरिएबल में रख के पास नहीं किया जा सकता। ओके, if searched information is found, record number will be displayed in the status bar. If no record found, then no find message will be displayed. For all records which satisfy the search string, use list for name बराबर राज। ठीक है, list for is name बराबर राज, ये सारा का सारा दिखाएगा हमको। ओके, नोट, स्टोर कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट मेमोरी वेरिएबल। हम लोग मेमोरी वेरिएबल का बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे कि मेमोरी वेरिएबल बनाते कैसे हैं। फिलहाल के लिए जान लो कि जैसे किसी प्रोग्रामिंग में लिखते हैं ना a बराबर 0, तो a वेरिएबल होता है और 0 वैल्यू होता है। ठीक उसी तरह से हम फॉक्सप्रो में दो तरह से बनाते हैं, इक्वल टू साइन तो है ही है, इसी कमांड को लिख सकते थे एनएम बराबर डबल कोट्स में राज, एनएम इक्वल टू राज डबल कोट्स में, तो सेम स्टेटमेंट होता जो अभी लिखा गया स्टोर राज टू एनएम। ओके, तो ये था मेरा शॉर्टिंग वर्सेस इंडेक्सिंग। ठीक है, अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछो। यस सोनिया, सर नोट्स प्रोवाइड कर दीजिएगा इसका प्लीज। सवाल पूछने के लिए बोले थे, कुछ सवाल है तो पूछो, नोट्स प्रोवाइड कर वो तो होगा ही, उसके लिए बोलने की आवश्यकता नहीं है।
हाँ सुधांशु, ये सर बोल रहे थे नहीं हो रहा है सर, मैंने कोशिश किया सर। क्या नहीं हो रहा है? सर जो बोले थे माउंट हो रहा था, बार बार माउंट करना पड़ रहा है सर। अगले क्लास में बोलना, हम माउंट करके दिखाएंगे, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। छोटू, ये सर रसमोट टेक्नोलॉजी क्या होता है सर? रसमोट टेक्नोलॉजी किसी रिकॉर्ड को फास्ट सर्चिंग में मदद करता है, और जो हम लोग इंडेक्सिंग से जो सर्च करते हैं वही रसमोट टेक्नोलॉजी है। थैंक यू सर। ठीक, चलो ओके, बाय बाय।